कहानी की शुरुआत मनाली से होती है, जो कि कई दिनों से काफी परेशान थी। उसकी रातों की नींद में खलल पड़ गई थी। रह रहकर वह हर रोज एक ही सपना देखा करती थी। उस खौफनाक सपने के कारण उसकी नींद मानो सी हो गई थी। चाह कर भी वह रात में सो नहीं पाती थी। सुबह में ढेर सारे काम होते थे। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, होमवर्क करना। इंसान तो अपने आप में थक ही जाता है, पर फिर भी उस खतरनाक सपने के कारण उसकी नींद टूट जाती और वह देर रात जगी ही रहती। उसने अब तक अपने माता पिता को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। 12वीं की परीक्षा नज़दीक आने वाली थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। नींद न पूरे होने के कारण वह हमेशा थकी थकी सी रहती थी। रह रहकर उसे अपने मम्मी पापा से डांट भी पड़ती थी। एक रात वह अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे में जाती है और अपने माता पिता को अपने सपने के बारे में बतला देती है। वह कहती है कि वह रोज सपने में अपने आप को देखा करती है। वह अपने आप को एक अंधेरे बंद कमरे में पाती है। डरी और सहमी हुई अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पर अचानक से उसे अपने पीठ के पीछे किसी के खड़ी दिए होने का एहसास होता है और जैसे ही वह पलटकर पीछे देखती है तो एक काला साया उसके मुंह के अंदर तेजी से चला जाता है और वह वहीं छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाती है। करीबन 1 महीने हो चुके थे उसे। यह सपना लगातार आ रहा था। मनाली की माँ उसे समझाते हुए कहती हैं, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। जरूर आजकल तुम हॉरर फिल्में अपने मोबाइल फोन में देख रही हो, मुझे सब पता है। तुम मोबाइल हमेशा अपने हाथ में लिए रहती हो और कुछ न कुछ देखते ही रहती हो। मनाली अपनी माँ की बात को काटते हुए कहती है कि हाँ माँ, मैं रह रहकर मूवीज़ वगैरह मोबाइल में देखती हूँ और साथ ही साथ मैं पढ़ाई के लिए भी अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करती हूँ। सच मानिए, जब से मुझे ये बुरे सपने आ रहे हैं, मैं हॉरर सीरियल या हॉरर मूवी तक देखना छोड़ दिया है, फिर भी ये सपना लगातार मुझे आ रहा है। मनाली की माँ मनाली को समझाते हुए उससे कहती है कि ज़रूर उसने अपने मन में किसी उठ पटांग बातों को बैठा लिया है, इसलिए बार बार उसे यह सपना दिखाई देता है। वह उसकी बातों को ज़रा सा भी नहीं मानती है और उसे वापस अपने कमरे में जाने को कहती है। आने वाले परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने के लिए कहती है। मनाली उदास मन अपने कमरे में लौट जाती है और हताश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। पंखे को देखते हुए वह सोच में पड़ी जाती है। जब उसके माता पिता ही उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे हैं तो और कौन करेगा, यही सब सोचते सोचते वह वापस सो जाती है। रात के करीबन 2:30 बज चुके थे। घड़ी की टिक टिक आवाज के सिवा बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज कमरे तक आ रही थी। मनाली की नींद अचानक से खुल जाती है। इस बार उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा था, पर फिर भी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वह खिड़की की तरफ देखती है। कुत्तों का काफी शोर कमरे तक आ रहा था। वह उठकर खिड़की बंद करने को चली जाती है। मनाली जैसे ही खिड़की बंद करके अपने बिस्तर की तरफ वापस लौट रही होती है, तभी सामने का नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसके बिस्तर पर पीठ के उस वक्त कोई सो रहा था। काले रंग के लिबास में पतली दुबली सी एक लड़की सो रही थी। मनाली के पैर कांपने लगे थे। उसे मानो सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह उस वक्त वहां से भागना चाहती थी, पर उसके कदम जम से गए थे। प्लस वह चाहकर भी अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे वह धीरे धीरे कदमों से अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। वह कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह नहीं खुलता है। मनाली हिम्मत करके उस लड़की की तरफ देखती है। उस लड़की के बालों से उसका मुंह ढका हुआ था। मनाली की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वह पसीने पसीने हो गई थी। उसकी नज़र उस लड़की के हाथ पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल ही भूतिया थी। उसके लंबे लंबे काले नाखूनों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। मनाली से अब बिल्कुल भी रहा नहीं गया। वह अपने कमरे की खिड़की की तरफ जा पड़ती है
और जोर जोर अपने माता पिता को रो रो कर आवाज लगाने लगती है। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, बस वह चिल्लाती गई। थोड़ी देर में उसके माता पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और उसकी इस हरकत का कारण पूछते हैं। मनाली ने उन्हें सब कुछ बतला दिया, पर सामने बिस्तर पर उस वक्त कोई भी नहीं था। मनाली के माता पिता काफी चिंतित होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बच्ची दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पर वो उसे डांट भी नहीं सकते थे। मनाली की अवस्था उस वक्त वैसे ही काफी खराब थी। वो काफी डरी हुई थी। उसे डांटने समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मनाली की माँ उसे अपने कमरे में ले जाती है। उस रात मनाली अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोई थी। सुबह का वक्त होता है। मनाली के सिर पर तेज बुखार चढ़ चुका था। स्कूल में फोन करके मनाली की माँ ने कह दिया कि वह आज स्कूल नहीं जा पाएगी। डॉक्टर घर में आते हैं और मनाली को कुछ दवाइयाँ लिखकर चले जाते हैं। वह मनाली की हालत देखकर उसकी माँ को बतलाते हैं कि मनाली काफी दिनों से अच्छी तरीके से सोई नहीं है। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मनाली की माँ डॉक्टर को सब बतला देती है कि मनाली बहुत दिन से एक ही सपना देख रही है और बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या इसे कोई साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? डॉक्टर उन्हें साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अक्सर इस उम्र के बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें घर कर लेती है, जिसे वह सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं।